भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया था, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय हो। विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी। 5 ग्राम वह भी कौरव को भारी है। मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे। इस रण को अवरोधूं कैसे। श्री कृष्णचंद्र जी कर्ण से वार्तालाप कर रहे हैं कि सोचो क्या दृश्य विकट होगा। रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तृप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशन विषण विल आएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने है, एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनी घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। श्री कृष्णचंद्र जी कर्ण को तमाम प्रकार से समझा रहे हैं। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। कर्ण को उन्होंने बता दिया कि तुम कुंती के ही बड़े पुत्र हो। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। उन्होंने बता दिया कि कुंती ही तुम्हारी माँ है। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। श्री कृष्णचंद्र जी भीख के स्वरूप में कर्ण को मांग रहे हैं। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, कर्ण ने कहा कि बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दीनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। कर्ण कह रहे हैं, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है। अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं। कर्ण के मन में बहुत वियोग है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। हे राम,
पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में झूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं। क्या तब वे बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या अब कुंती को काट न खाएगा वह पाप। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब एक समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंग लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। वो कह रहे हैं कर्ण की मेरी माँ तो राधा थी, जिसने मुझे पाल कर इतना बड़ा किया। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पर बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महामवान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा से रंक बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उठे, मुझ पर अटूट विश्वास उठे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर पर। मैं भी कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को जो धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तजू से भगा यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, वह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। बहुत ही पीड़ा में थे कर्ण। उन्होंने कृष्ण से जो वार्तालाप कही, वो कह रहे हैं कि जो आज आप कह रहे, आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन। वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पाता नहीं किशोर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके।
इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस पीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसा भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते या खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र, पुरखों का धर अपना बल तेज जगाता है। सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं। कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। बहुत ही लाजवाब है ये रश्मि रथी की ये पंक्तियां। वक्त मिले तो आप भी पढ़िए और मेरी ये कृत सुनिए और बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद। थैंक यू।